Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. लोकसभा स्पीकर के लिए 26 जून को चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने स्पीकर पद के लिए पिछली लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया और वो विजय भी हुए। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को स्पीकर चुनाव में उतारा था। नंबर गेम में एनडीए की जीत हुई। वहीं तीसरी बार के बीजेपी सांसद ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर बने। लोकसभा स्पीकर के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला की छवि सदन की कार्रवाई का संचालन बेहतर तरीके से सबको साथ लेकर करने वाले स्पीकर के रूप में बनी। कौन है ओम बिरला, कैसा रहा उनका राजनीतिक सफर, 3 बार के सांसद और 2 बार के स्पीकर बनने तक की पूरी कहानी हम आपको इस खबर पे बताएंगे। ओम बिरला राजस्थान की कोटा संसदीय सीट से सांसद हैं। वह लोकसभा स्पीकर के आसन तक पहुंचने वाले राजस्थान के पहले सांसद हैं। ओम बिरला को पिछली लोकसभा के कार्यकाल में भी बीजेपी और एनडीए ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया था और आम सहमति से उनका निर्वाचन भी हुआ था। ओम बिरला अब लगातार दूसरी बार स्पीकर निर्वाचित होने के साथ ही अयंगार और जीएमसी बाल योगी जैसे सांसदों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिन्हें लगातार 2 बार स्पीकर चुना गया है। 4 दिसंबर 1962 को जन्मे ओम बिरला 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। 1992 और 1995 तक वह राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सहकारी राजनीति से मुख्य धारा की चुनावी राजनीति में आए ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला पेशे से एक चिकित्सक हैं। बतौर सांसद 2014 से 2019 के अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला कई संसदीय समितियों में भी रहे हैं। बता दें कि वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ओम बिरला 3 बार राजस्थान विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। वह राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव भी रहे हैं और इस दौरान उन्होंने लीग से हट करके कई बेहतरीन कार्य किए। 65 साल के ओम बिरला ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राजस्थान के कोटा से बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर की। 1991 से लेकर के 97 तक वे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और फिर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। बिरला ने 2003 में कोटा विधानसभा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में कद्दावर कांग्रेसी मंत्री शांति धारीवाल को तकरीबन 10,000 वोटों से शिकस्त दी। फिर 2008 में कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री रामकिशन वर्मा को तकरीबन 24,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। 2013 में भी कोटा दक्षिण से चुनाव जीते और अगले साल ओम बिरला को बीजेपी ने कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद का टिकट दिया और बिरला ने कांग्रेस पार्टी से सांसद विजय राज सिंह को तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। 19 में भी बिरला इसी सीट से सांसद बने और इस बार भी यहां से ही सांसदी का टिकट मिला और विजयी हुए और लोकसभा पहुंचे। कोटा के इतिहास में वैद्य दाऊद दयाल जोशी के बाद लगातार 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले बिरला पहले जनप्रतिनिधि हैं। बिरला 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और आज यानी कि 26 जून 2024 को वह फिर से 18वीं लोकसभा के स्पीकर मनोनीत हुए हैं। दूसरी ओर राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव रहते हुए ओम बिरला ने गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी और 2004 की बाढ़ के समय भी बाढ़ पीड़ितों के लिए बेहतरीन काम किया था। ओम बिरला का नाम 2006 में सुर्खियों में आया था। तब ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी के स्वर नाम से आयोजित कार्यक्रम में 15,000 से भी अधिक अधिकारियों को सम्मानित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन कोटा और बूंदी में हुआ था। ओम बिरला 2003 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 2008 और 2013 में भी कोटा से विधायक रहे। इसके बाद 3 बार के विधायक ओम बिरला 2014 में पहली बार कोटा से सांसद चुने गए और लगातार 3 बार विधायक और फिर तीसरी ही बार के सांसद ओम बिरला संसद की कई समितियों के सदस्य रहे। बतौर सांसद
अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओम बिरला को कई समितियों में जगह दी गई। वही 16वीं लोकसभा के दौरान ओम बिरला प्राक्कन समिति, याचिका समिति, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति, सलाहकार समिति के सदस्य रहे। 17वीं लोकसभा में स्पीकर चुने गए और फिर से आज 18वीं सभा के स्पीकर चुने गए। तो ये था ओम बिरला का राजनीतिक सफर। वीडियो डेस्क एनडीटी ऑनलाइन।